कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਨਾਮੀ ਔਰ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ नामी 10वीं आयत को खुदा के मुकद्दस कलाम में पढ़ांगे। खुदा के कलाम से लिखा है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बादल हैं। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा साडी जिंदगियां दी बेहतरी वास्ते साडी रहनुमाई अपने जिंदा कलाम के नाल करदा है और खुदा सानू जिंदगी दी राहां दिखांदा है। अपने कलाम के नाल खुदा साडी राहां नू रोशन करदा है ताकि असी अपनी जिंदगी नू महसूस करिए कि असी जिंदगी दी राह ते चल रहे हां या असी हलाकत वाल वधदे जाने हां। अज इस दुनिया दे उत्ते अपने दिल की मर्जी नू पूरा करना, अपने दिल की सुनना, अपनी अखां दे वेखे दे मुताबिक फैसला करना अकलमंदी समझा जाता है। डेमोक्रेसी है, जमहूरीयत है। हर शख्स नू दावत दी जा रही है कि हर शख्स का कोई जवान है, बुढ़ा है, औरत है, मर्द है, हर शख्स नू तैयार किया जा रहा है कि हर इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अपने घराने के लोगों के नाल आप कलाम होता है। खुदा अपने खानदान के लोगों के नाल बोलता है। खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम को बुलाया, खुदा ने उन्हें अपना किया। ओदे वास्ते खुदा ने अपने आइन ते अपने कवानीन अपने बंदे इब्राहिम ओदी नस्ल अपनी कौम बनी इसराइल को खुदा ने बख्शे। खुदा ने अपने आइन ते कवानीन अपने लोगों को बख्शे और खुदा ने कहा कि तुसी जदों इन्हां हुक्मां दे उत्ते अमल करदे हो ते एक कलाम ये शरीयत तुहानू सारी दुनिया दी तमाम कौमां दे विच मुमताज बनाते हैं कि तुहाडे कोल खुदा दे आइन ते कवानीन ने जिन्हां तो दुनिया महरूम है। लेकिन खुदा ने अपने बेटे दे वसीले दे नाल बनी नौ इंसान दे नाल मुहब्बत की कि खुदा ने अपने बेटे दे वसीले दे नाल गैर कौमां नू भी एक दावत दी क्यों भी खुदा दे बेटे दे खून दे वसीले दे नाल अपने गुनाहां तो साफ होके अपने गुनाहां तो निजात पाके खुदा दे लोकां दे विच शामिल हो जाना। लेकिन अज इस दुनिया दे उत्ते जिहड़ी हैवानियत है ओदी शक्ल इस तरह दुनिया ते उभरन रही है कि कोशिश की जा रही है कि दुनिया दे उत्ते कोई मजहब ना होए, कोई कायदा ना होए, किसी के उत्ते कोई किसी तरह की पाबंदी ना होए, हर इंसान हर गल ही आजाद हो जाए। और जिसकी शुरुआत बहुत पहलों तो असी महसूस कर रहे हैं और वह अमल जोड़ा है गुजरे सालों से मर्द की मर्द के नाल शादी की जी परमिशन है, इंटरनेशनल लॉ के मर्द जोड़ा है मर्द के नाल शादी कर सकता है क्योंकि उसकी मर्जी है, वो पसंद करता है और खुदा दे कलाम दी मकरूहात का हिस्सा है
जिहदे वास्ते दुनिया ते कानून साजी की जान रही। खुदा इसकी इजाजत नहीं देता। ये सारी दुनिया नहीं सी, ते सिर्फ खुदा सी। ऐ सारी दुनिया है वे खुदा दे बायस। खुदा के सारी कायनात नू अपनी कुदरत के कलाम दे नाल संभालदा है। जिन्ना कहर, गुस्सा, नफरत इंसानां दे अंदर पाया जाता है, अगर खुदा अपने कलाम की कुदरत को इस्तेमाल ना करे तो जमीन के उत्ते मौजूद इंसान जानवरों की मानद एक दूसरे को हलाक करने लिए एक दिन भी पूरा नहीं दरकार। ये सिर्फ खुदा की मुहब्बत है कि खुदा ने इस कायनात के सारे निज़ाम के अंदर अपनी गिरफ्त जिहड़ी रखी है, जिहदे बायस असी इत्मीनान दे नाल जिंदगी गुजारते हैं। और उसे खुदा दे आइन के कवानीन तो इनहराफ इंसान की अवलीन खाश है। पूरी दुनिया के उत्ते इंसान पूरी कुवत के नाल इस तहरीक का हिस्सा बन गया है कि खुदा दे आइन के कवानीन साडी मजबूरी नहीं, असी पाबंद नहीं कि असी खुदा के हुक्मां दे ताबे रहिए, बल्कि पूरी दुनिया नू इस लैवल के उत्ते लियांदा जान रहा है, दिमागी तौर पर, नजरियाती तौर पर, कि तुसी बेशक क्रिश्चियन हो, दुनिया के किसी भी ग्रोह के नाल तुहाडा ताल्लुक है, लेकिन वो तुहाडा एक लेवल है ते बुनियादी तौर पर तुहानू हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। तुसी किसी लॉ दे, किसी खुदाई कानून के पाबंद नहीं। और नौजवान को इसलिए लिखा है क्योंकि जवानी की जी उम्र है, जिहदे दरम्यान इंसान के अंदर बड़ा जोर ते कुवत मौजूद होती है, इंसान बड़ा कवि होता है। इस उम्र से इंसान ज्यादातर खुद फैसले करना चाहता है, खुद अपनी जिंदगी का जो भी टारगेट फिक्स करता है वो खुद फैसला करना चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी की करना चाहिए। शादी ब्याह तो लैके जिंदगी गुजारन का मुकम्मल जिन्ना भी तौर तरीका है, नौजवान बच्चे अपने माँ बाप के भी हुक्मां तो तंग होते हैं। माँ बाप जेड़े बचपन तो साडी परवरिश करते, साडी बड़ी केयर करते हैं, साडी फिक्र करते हैं, और असी जानते हैं कि साडे माँ बाप जेड़े ने साडे वास्ते बड़ियां कुर्बानियां देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जिहड़ी शैतानी फितरत है, अबलीस शुरू तो ही खुदा का मुखालफ है, खुदा के कवानीन का मुखालफ है, खुद गुमराह है, बागी है, और शुरू तो ही इंसान के अंदर वो खुदा के आइन के बरखिलाफ बगावत पैदा करने की तहरीक चलाता रहता है, जिसका निशाना हमेशा ही सब तो ज्यादा नौजवान नस्ल बनती है। क्योंकि जेडे उम्र रसीदा लोग ने वो जिंदगी के मामलात ना सिर्फ खुदा के हुक्मां के मुताबिक बल्कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी बहुत सारे काम सोच समझ के करते हैं, बहुत सारिया चीज़ों के अंदर अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नौजवान तबका जिहड़ा है वो ज़्यादातर अपने दिल की खाश और अपनी कुवत के नाल सारे काम जिहड़े ने उन्होंने सर अंजाम देना चाहता है। और खुदा जिस तरह असीं खुदा के कलाम चो पढ़िया है, ये जिहड़े अल्फाज लिखे ने कि जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा कहता है कि तेनू आज़ादी है कि तू अपने दिल की मर्जी के नाल अपनी जिंदगी गुजार, क्योंकि अल्फाज साडे घरां च भी बोले जाते हैं। जो माँ बाप घर तो बाहर होंगे ने, बच्चे घर च होंगे ने, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बड़े सलीके नाल कर रहे हो, कोई शरारत ना करो, कोई तुहाडा लामा ना आए, किसी आंडी गुआढ़ी को नुकसान ना करो, ते अमन ते चैन के नाल साडे मगरों घर च रहो। जिहड़ा बच्चा सियाना है उन्होंने कहते हैं कि तू इन्हां सारियां दा ध्यान रखी,
ते पिछों बच्चे की करते हैं, वो समझते हैं माँ प्यो घर कोई नहीं, साडा जो दिल है असीं कर सकते हैं। ते जिहड़े फरमाबरदार ने, जिहड़े डरदे ने, वो माँ बाप की गैर मौजूदगी च भी डरदे ने, और वो उन्होंने कहते ने कि तुसीं कर लो जो तुहाडा दिल करदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, शाम पैन वाली है, माँ प्यो आने वाला है, वो जो आएगा तो तेनों इन्हां सारियां चीज़ां लई सजा देगा। मां जो अपने बच्चे तो नाराज होंदी है तो अपने बच्चे को आंदी उत्थे जा जिथों आया है, जिथे सारा दिन वारा फिरदा रहा है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब समझिए कि मां खुशी के नाल ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ परमिशन देंदी है कि वापस जाके उसे आवारागर्दी का हिस्सा बने। खुदा जो ये कहता है कि जवान को अपनी जवानी के दिनों के खुश हो, अपना जी बहला, अपने दिल की अपनी अखां की मंजूरी से चल, तो अपनी मर्जी कर ले, लेकिन ये याद रख कि खुदा तेनू इन्हां सारियां गल्लां लई कित्थे लैके जाएगा। अगर ये गल्लां जायज़ होण, अपने दिल की मर्जी के मुताबिक चलना, अपनी अखां की मंजूरी से चलना, अगर खुदा के नजदीक जायज़ और अच्छा इंतखाब होए तो फिर खुदा अदालत से कद नहीं लैके जाएगा। अदालतां च जिन्हां लोकां नूं पेश किया जाता है उन्हां कम्मां लई उन्हां नूं उत्थे हाज़र किया जाता है जिन्हां कम्मां लई सज़ा करार वाकई सज़ा लिखी जा चुकी है, जिन्हां कम्मां वास्ते पेशतर तो कानून मौजूद ने। जदों लोकी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हां कम्मां लई लोकां नूं अदालत से पेश किया जाता है। कोई ना जाए तो गवर्नमेंट इन्नी कुवत रखती है कि बंदे नूं चुक के अदालत के सामने खड़ा कर देती है। तो यीशु मसीह सोचो कितने इख्तियार का मालिक है। 50 ज़बूर च लिखा है, हमारा खुदा आएगा, खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, मशरक से मगरब तक खुदा दुनिया को बुलाएगा। यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने खुदा हाजिर करेगा कि इत्थे आके जवाब दो। लेकिन किन्ना कम्मां लई, जिहड़े कम्मां लई खुदा ने इंसान नूं तरतीब दसी है, जिन्हां कम्मां लई खुदा ने सानू रोशनी बख्शी है, जिन्हां चीज़ां लई खुदा ने सानू तमीज़ बख्शी है। गिनती की किताब में पढ़िए, ਉਹਦੇ 15वें बाब की 39वें आयत च लिखा है कि तू अपने दिल की मर्जी के मुताबिक पढ़ लो जरा एक वाला। गिनती की किताब ਉਹਦਾ 15वां बाब आयत को पढ़ने हैं। बनी इस्राएल से कह वो नस्ल दर नस्ल अपने पिराहनों के किनारों पर झालर लगाएं और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांगे। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो, आसमानी रंग की झालर को जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके, खुदा के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में ज़नाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा है, दिल सबसे ज्यादा लालाज और हिलेबाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। दिल ते हमेशा ही खुदा दे कानून तो दूसरे पासे जाना चाहता है, खुदा दे कानून दे बरक्स अमल करना चाहता है। पर खुदा दा कलाम कहता है दिल दी इसलिए ना सुनियो क्योंकि दिल बड़ा मक्कार है, लालाज है, हिलेबाज है। और जेड़े लोग अपने दिल दियां तदबीरां दे उत्ते अमल करदे ने उन्हां वास्ते खुदा दी जेड़ी सज़ा दी छड़ी है वो तैयार रहिंदी है। यसाया 57 बाब असी जुमे वाले दिन पढ़िया सी। यसाया की किताब का 57 बाब उसकी 7वीं आयत को कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छुपाया और गजबनाक हुआ। क्यों?
इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया। क्यों खुदा कहना मैं नाराज होया, क्यों मैं उन्हें सजा दी, क्यों मैं अपने आप को तो छुपाया, क्यों वो तो लैदा हो गया, क्योंकि वो मेरी राह ते नहीं चलिया। जिंदगी गुजारन का जेड़ा तरीका मैं दसिया उन्हें उस रस्ते को इख्तियार नहीं किया, बल्कि जो उहदे दिल ने तदबीर इख्तियार की, जेड़ी राह उहदे दिल ने कढ़ी। बाज की किताब से लिखा है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया, खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया, यानी उसके दिल को सच्चाई से खुदा ने खलक किया, उसके दिल को सच्चाई से भरा। खुदा ने तो उसकी जात को सच्चाई से तख्लीक किया, सच्चाई की सूरत पर उसे बनाया। लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया, और उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की, यानी उन्होंने अपने पास से बहुत सी तदबीरें इख्तियार की खुदा दे राह को मुड़न लई। लेकिन इस जमीन के उत्ते बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे ऐसे लोग ने जो समझ रखते हैं, खुदा को पछाणते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा की मर्जी से चलना पसंद नहीं करते। उन्होंने लोगों को पसंद करते हैं जेडे लोग अपने दिल की मर्जी के मुआफिक चलते हैं, कामयाब होते हैं, सरफराजी हासिल करते हैं, खुदा के कानून की कोई परवाह नहीं करते, उसके बावजूद बड़ी तरक्की करते हैं। अज बहुत सारे ईमानदार उन्होंने पैरवी करते हैं। 73 ज़बूर च लिखा है कि जदों शरीर तरक्की करते हैं, अकबालमंद होंगे ने, ते खुदा के लोग उन्होंने लोगों को वेख के उन्होंने रवश वाल मायल होंगे ने। लेकिन 37 ज़बूर च लिखा है कि जेड़ा आदमी बुरे मनसूबियां को अंजाम देता है ते कामयाब होता है, तो उस आदमी तो बेजार ना हो। नाले लिखा है, तो शरीरों पर रश्क ना कर, यानी तो उन्होंने जिंदगी के उत्ते खुश ना हो कि असी मर चले खुदा के कवानीन के उत्ते अमल करते हैं, अपने दिल को साफ रखते हैं, पाकीज़गी रास्तबाजी को इख्तियार करके असी कितनी चीज़ों का नुकसान उठाया है। जेडे लोग खुदा का कोई डर नहीं मानते वो कितने कामयाब ने। 37 ज़बूर से लिखा है, तो शरीरों पर रश्क ना कर, क्योंकि उसका अंजाम लिखा है शरीर छत पर की घास की मानिद है, जी फटाफट उगती है, फटाफट ही सुक जाती है, हवा ना उड़ भी जाती है। और मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब से लिखा है, ज़बूर असी पढ़िए 10 उसकी तीसरी आयत, 10 ज़बूर उसकी तीसरी आयत। मैं चाहूंगा कि नौजवान भाई इस आयत को पढ़े। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदाम को तर्क करता है, बल्कि उसकी आहान करता है। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर क्या करता है? 10वां ज़बूर उसकी तीसरी आयत असी पढ़िए। क्योंकि शरीर क्या करता है? अपनी नफसानी ख्वाहिश पर। पता कितने लोग आते हैं असी तो ज्यादा दुआ भी नहीं करते, तो अही तो एडे खुदा दे कोई बरगजीदा भी नहीं है, लेकिन वेख लो कितने खुशहाल ही रहने। कोई मर चले दुआवां कर करके डर डर के, तो बावजूद कितनियां मुसीबतां तुसीं उठांदे हो, कितनियां तुसीं परेशानियां च रहिंदे हो, की वजह है? फिर तुहाडे अंदर कोई ऐसी जिहड़ी ना वो गलती है जिहदे बायस खुदा तुहाडी नहीं सुनदा। लेकिन मेरे अजीजों, जेड़ा शख्स अपनी नफसानी ख्वाहिश के उत्ते फख्र करता है, लिखे लालची खुदावंद को तर्क करता है, वो अपने लालच को खुदा बना लेता है, वो अपने लालच को पूछता है, वो खुदावंद को तर्क करता है, बल्कि खुदा की बेइज्जती करता है, वो खुदा की आहानत करता है, यानी उसे हकीर जानता है, वो खुदा को कमतर जानता है। और उसका अंजाम बड़ा भयानक है। जेड़ा शख्स खुदा की हकारत करता है, जेड़ा शख्स इस दुनिया के उत्ते खुदा को हकीर जानता है, ਉਹਦੇ आयन ते कवानीन की पासदारी करना पसंद नहीं करता, वो आज इस दुनिया के बड़े खुशी ना जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कलाम च लिखा है, गालबन 37 ज़बूर च लिखा है
कि मैं शरीर ਨੂੰ ऐसा ਵੱਧਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ जिवें हरा दरख्त अपनी असली जमीन च फैलता है, लेकिन जब कोई उधर से गुजरा तो वो था ही नहीं, उसकी जगह फिर उसको ना देखेगी, वो दोबारा नमूदार ही नहीं होएगा। लेकिन ईमानदार ते बड़े जलाल दे नाल उठाए जाणगे। हालेलुया हालेलुया। शरीर लिखे है अपनी नफसानी ख्वाहिश ते की करदा है, फखर करदा है, ਉਹਦੇ बायस ईमानदारां दे दिल डोलदे ने। वाज दी किताब च लिखिया है, चूंकि बुरे काम दे उत्ते फौरन सजा दा हुक्म नहीं दिता जाता, इसलिए बनी आदम के दिल उस बदी दे उत्ते बशिद्दत माइल है। यानी जो वेंदे ने कि बुरा काम बंदा करदा है, कोई नुकसान नहीं होया, किसी ने पूछया भी खुदा ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, लेकिन मेरे अजीजों ये खुदा दा रहम है, खुदा दा तरस है। हालांकि खुदा ने गुज़श्ता ज़माने के अंदर अपना कहर ते गज़ब गुनाह के खिलाफ जाहिर किया। नूह के वक्त जो खुदा ने सारी दुनिया को मार दिता, ते रास्ती के कामां दे बायस मारिया, गुनाह के बायस। खुदा ने कहा कि दुनिया ते गुनाह ते बदी बहुत बढ़ गई है। खुदा ने अपने बंदे नूह नूं कहा कि कल्ला तू ही मैनूं लभाए, तू ही कल्ला रास्तबाज है, और मैं सारी दुनिया को हलाक कर दूंगा। खुदा ने क्या कर दिता। लूत के वक्त विच खुदा ने सदूम ते अमूरा दे 5-6 शहरां नूं आसमान तो अग बरसा के केड़ी वजह तो खुदा ने उन्हां नूं फना कर दिता, गुनाह दे बायस, क्योंकि खुदा गुनाह नूं पसंद नहीं करदा। अज भी खुदा गुनाह नूं मिटाण लई कोई देर नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा के सामने टारगेट है इंसान की निजात का। खुदा चाहता है कि इंसान निजात पाए, लेकिन उसके बावजूद ये सारे वाकयात बनी इसराइल में असीं वेखदे आ कि जो खुदा उन्होंने मिस्र के विचों कढ के लैके आया, तो उन्होंने बियाबान च की कीता? उन्होंने खुदा की उस सारी कुदरत नूं, खुदा की सारी मुहब्बत नूं, उस सारी फिक्र नूं यकलख्त उन्होंने पसे पुष्ट पाके नजरअंदाज करके उन्हें एक वक्त के खाने लिए उस खुदा नूं आजमाया। मूसा नूं क्या तेरा खुदा सानू इत्थे खाना खवा सकता है? क्योंकि उस समझ नहीं कि कोई जरिया ही ऐसा नहीं। उन्हें खुदा की आजमाइश की कि जो कुछ भी मौजूद नहीं, कोई चीज नहीं इत्थे मौजूद खाने लिए, कोई वसीला ही नहीं, तो उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश की पैरवी की। अगर 78 ज़बूर पढ़िए ना, मेरे नाल जरा पढ़ो 78 ज़बूर, क्योंकि पीछे जाइए तो सानू ज्यादा डिटेल पढ़नी पेगी, थोड़े हिस्से दे विच ज्यादा तफसील लिखी है। 78 ज़बूर 78 भाई आदम जगाओ जरा, भाई को बात मुंह हो गया है। 18वीं आयत लिखे, उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक, उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ कुफर बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गजबनाक हुआ और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी, इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। उसने आसमान में पुरवाह चलाई और अपनी कुदरत से दखना बहाई। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानिंद बरसाया।
और परिंदों को समुंदर की रेत की मानिंद, जिनको उसने उनकी खेमागाह में उनके मस्कनों के आसपास गिराया। बस वो खाकर खूब से हुए और उसने उनकी ख्वाहिश वो अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए, और उनका खाना उनके मुंह ही में था कि खुदा का गजब उन पर टूट पड़ा और उनके सबसे मोटे ताजा आदमी कत्ल किए और इस्राएली जवानों को। बावजूद इन सब बातों के वो गुनाह करते ही रहे और उसके अजीबो गरीब कामों पर ईमान इसलिए उसने उनके दिनों को बदालत से और उनके वर्षों को दहशत से क्या कर दिया, बियाबान दे विच मर गए। लेकिन उसके बावजूद जेड़ी नस्ल ने देखा उन्हें ताजुब नहीं किया, उन्हें इबरत हासिल नहीं की और ऐ सारियां गल्लां खुदा दे कलाम के अंदर लिखियां गईयां उन्हां लोकां दे बरखिलाफ। ये सारा खुदा दा गुस्सा, खुदा दा रिएक्शन, खुदा ने उन्हां दी खास के मुताबिक उन्हां नूं खाना भी दिता लेकिन बियाबान दे विच उन्हां नूं मार दिता। खुदा ने इस गल की कोई इंसल्ट महसूस नहीं की कि वो लोग ने जिन्होंने मैं मिस्र चो बड़े जोर वाले हाथ नाल छुड़ा के लेके आया। खुदा ने इसलिए सारी दुनिया के सामने वो मामला रखा। बाइबल मुकद्दस से तमाम गल्लां इसलिए तहरीर कीतियां गईयां कि खुदा गुनाह नूं कदी भी पसंद नहीं करता, चाहे गुनाह करने वाले ओदी अजीज कौम दे लोग क्यों ना हो, चाहे ओदे बरगजीदा लोग ही गुनाह करन। खुदा नूं गुनाह तो हमेशा हर तरह नफरत है। खुदा गुनाह किसी भी इंसान की जिंदगी से कबूल नहीं करता, चाहे उन्हें अजीज बरगजीदा लोग भी क्यों ना गुनाह करन, खुदा उन्होंने कभी रियायत नहीं देता। असी पढ़िया है कि नफसानी आदमी अपनी शरीर अपनी नफसानी खास पर फख्र करता है। वो कितनी देर वास्ते वो चंद लम्हियां लई उस कामयाबी के उत्ते फख्र करता है, लेकिन जो यीशु मसीह आएगा वो ईमानदारां नूं बड़ी इज्जत दे नाल जिंदगी के ताज के नाल उन्होंने इज्जत बख्शेगा। और उस वेले कलाम च लिखिया दुनिया दी सारियां कौमां छाती पिटणगियां, परे दे गजब तो बचण लई क्यों भजणगियां, क्यों यीशु मसीह का सामना करन तो इनकार करनगियां, क्यों नहीं पसंद करनगियां कि असीं उहदे तख्ते अदालत दे सामने जाइए, क्योंकि अपने कम्मां दे बाइस इस गल नूं जानणगे कि सानू सजा दी जाएगी, अबदी मौत के हवाले किया जाएगा। जेडे लोग आज इस दुनिया में बड़े फख्र के नाल खुदा दे आइन ते कवानीन का मजाक उड़ाते हैं, खुदा दे आइन ते कवानीन के बरखिलाफ बगावत करके अपनी जिंदगियां की कामयाबी का लोगों के सामने बड़ा चर्चा करते हैं, जेडे लोग बड़ी कोशिश के नाल खुदा की ताबेदारी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं उन्होंने बेदिल करते हैं, अपनी जिंदगियां का वो नमूना पेश करते हैं कि लो असीं ते इंज सारा कुछ करने आ, सानू ते खुदा ने कोई सजा नहीं दी। लेकिन वो नहीं जानते कि खुदा तहम्मुल करके ठहरे आए। कलाम च लिखा है खुदा इसलिए तहम्मुल करता है क्योंकि वो चाहता है कि सारे दी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो बागियां नूं भी चाहता है कि वो खुदा का डर जो खौफ मन के उस निजात को हासिल करन जिहड़ी उन्हें अपने बेटे के वसीले तमाम इंसानां लई तैयार की। कि खुदा दा रहम ते खुदा दा तरस है कि खुदा इस सारी दुनिया नूं मौका देंदा है कि इंसान अपनी रवश नूं बदले। और ये नहीं कि ये इस नमूने दे लोग सिर्फ पुराने अहदनामे च या बनी इसराइल के दरमियान ही सानू ऐसे लोग मिलते हैं। मसीही जिहड़ी कलीसिया है इहदी बाबत खुदा दे कलाम के अंदर बड़ा वाज़िया सानू लोगों की निशानदेही की गई है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी इस दुनियावी जिंदगी से लोगों को क्या तुम अपने बाप इबलीस से हो, हालांकि वो अबरानी सन, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा तो एक ही बाप है यानी खुदा। और फिर उन्होंने क्या सी इब्राहिम की औलाद हाँ,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप इबलीस से हो और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। यदि बुनियाद ऐसी कि तुसी खुदा दे कलाम दे जिहड़े अहकाम ने उन्होंने मनना नहीं चाहते, तुसी खुदा दे हुक्मां दी पैरवी नहीं करना चाहते, अपने जिस्म दी ख्वाहिशां दी पैरवी करते हो। जिस तरह इबलीस अपने दिल की ख्वाहिश के बायस आसमान ते उन्हें खुदा के बरखिलाफ बगावत की थी, और किन्ने फरिश्तियां को अपने नाल लैके आसमान तो गिराया गया, और अज भी अपनी उस तहरीक नूं पूरे जोर दे नाल पूरी दुनिया के तमाम इंसानां दे अंदर चलांदा है, तमाम इंसानां नूं गुमराह करदा है, हमेशा गुमराह रखना चाहता है। इबलीस नहीं चाहता कोई शख्स खुदा की ताबेदारी करे। इबलीस नहीं चाहता कि खुदा के हुक्मां का डर मन्निया जाए, क्योंकि वो जानता है कि जिन्ने लोग खुदा के अहकाम की ताबेदारी करेंगे वो अबदी जिंदगी पाएंगे। वो तो चैलेंज करके आया है कि मैं अपना तख्त तेरे आसमान तो ऊंचा बनावांगा, यानी मेरे पीछे तेरे तो ज्यादा कुवत होगी, मैं तेरे तो ज्यादा कुवत हासिल करांगा। लेकिन मेरे अजीजों, जो जमीन के उत्ते ईमानदार खुदा की ताबेदारी करते हैं, इबलीस शर्मिंदा होता है, क्योंकि यह जो मकान है, यह जो जिस्म है, ये इबलीस का कब्जा सी। इबलीस जिस तरह चाहता है वो साडे कोलों अपनी मर्जी पूरी करवांदा सी, लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने सानू दी कैद तो छुड़ाया। ਉਹਦੇ खून च कुदरत है, ਉਹਦੇ खून के अंदर इख्तियार है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ खून ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ खून ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਹਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। और यीशु मसीह के खून के थले आने तो बाद असी मजबूरन गुनाह नहीं करते, बल्कि उस तो बाद ईमानदार अगर गुनाह करता है तो अपनी आजाद मर्जी के नाल खुदा के बरखिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करता है। इस वास्ते ईमानदारों को ज्यादा सजा मिलेगी। कलाम से लिखे अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। खुदा नौजवानों को ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ फैसले अपनी मर्जी नाल करना चाहते हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम की भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम तो कहता है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर, तो अपने बाप की तालीम को फरामोश ना कर, अपनी मां की तरबियत को हकीर ना जान। कलाम तो कहता है कि जो तेरा मां बाप खुदा दे विच तेरी तरबियत करदा है, उस तरबियत उस तालीम को अपने गले का तौक बना, उन्होंने अपने गले दे विच तौक की मानत पहन, अपनी इज्जत समझ, अपने वास्ते उन्होंने जिंदगी समझ, खुदा के हुक्मां ते अमल कर, खुदा को डर, बदी तो किनारा कर। लेकिन मेरे अजीजों, अज असी सारे खुदा के कलाम को सुनने कि साडी जिंदगी ऐसा मामला है कि एक पासे इबलीस अपनी तमाम कुवत के नाल सारी हिकमत, अपनी सारी मनसूबाबंदी को सारी जिंदगियों के अंदर पूरा करना चाहता है, अपने काम लई सानू तैयार करता है, उहदे लई दूसरे इंसानों को इस्तेमाल करता है, ते दूसरे पासे खुदा अपने रहम को लैके खलोता है। खुदा अपना रहम जारी करता है, मुआफी बख्शता है, साडे नाल मुहब्बत का इजहार करता है, और खुदा जबरन साडे कोल फरमाबरदारी नहीं करवाना चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि असी खुदा की मुहब्बत के असीर होइए, अपनी मर्जी के नाल अपनी जिंदगी को असी खुदा के रास्तबाजी के कमां के हथियार होने वास्ते खुदा के हवाले करिए। और खुदा जेड़े कलीसिया के नौजवान ने, जेड़े ईमानदारां के बच्चे ने, जेड़े खुदा के घराने के लोग ने, खुदा उन्होंने हुक्म देता है। खुदा सारी दुनिया नहीं कहता, बल्कि जेड़े ईमान लैके आए ने, जेड़े ईमानदारां के बच्चे ने, वो खुदा के घराने के लोग ने। उन्होंने वास्ते खुदा बाकी दुनिया तो फर्क रवैया पसंद करता है। खुदा ईमानदार नौजवानों को उन्होंने जिंदगियां के टास्क देता है
कि वो अपनी जिंदगी च उन्होंने की इख्तियार करना चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगियां च कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले किस तरह करने चाहिए। क्योंकि जिहड़ा असीं गिनती का हवाला पढ़िया है, जिहड़ा शख्स कलाम नूं नहीं मनदा वो तो इस गल ते ईमान रखेगा ना कि मैनूं ते अपने दिल दी सुननी चाहिए। मामूली चाह की मशहूरी आती है, कपाल दानेदार की मशहूरी ते लिखिया होता है मन की मान दिल की सुनो, उत्ते दिल बनया होता है ना बड़ा सारा, पत्ती के उत्ते भी दिल बनया होता है, उत्ते लिखिया होता है दिल की सुनो। स्प्राइट की मशहूरी ते लिखिया होता है मन की मान। दुनिया का सारा मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि जो तेरा दिल कहता वो सुन, लेकिन खुदा कहता है तुसी दिल की ना सुनियो। क्यों? क्योंकि दिल ते बड़ा बेईमान है। दिल के बारे में लिखा है कि वो ला इलाज और ते हीले का दे लफ्ज़ है। खुदा दे आइन दे बरखिलाफ जान दे कोई ना कोई बहाने तराशता है। खुदा दे कलाम दे बरखिलाफ जाके अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारन दे हीले दे बहाने लभदा है। इसलिए खुदा सानू मना करता है कि असीं अपने दिल की ख्वाहिशां दे मुआफिक अपनी जिंदगी ना गुजारिए। बिलखसूस नौजवानों नूं जिन्हां दे अंदर बड़ी इस गल की तहरीक इबलीस पैदा करता है कि मेरे वास्ते साडे लिए क्यों जरूरी है। सारी दुनिया अपनी मर्जी ना जिंदगी गुजारती है, सारी दुनिया अपनी मर्जी का खाती है, मर्जी का पहनती है, मर्जी का बोलती है। नौजवान इस गल लई बड़े मुतहरक ने, जिन्हां दे विच मसीही नौजवान भी इस दौड़ च पिछे नहीं, बल्कि अज मसीही नौजवान अपने माँ प्यो को इस गल की तरबीयत करते हैं कि तुसी अपनी सोच को बदलो। एक कलाम दियां दकियानुसी गल्लां च ना फसे रहो। ये पुरानियां गल्लां ने, ये किताबी गल्लां ने, इन्हां दा हकीकत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। जे चाहते हो कि तुहाडे बच्चे तरक्की करन, असीं भी दुनिया दे नाल मोढे नाल मोढा ला के टुरीए, तो फिर तुसी अपनी सोच थोड़ी जी सही करो। होर कुछ नहीं कर सकते तो चुप ही कर दो। बस वेखो असीं करने की आ, सानू कुछ समझाओ ना, साडे अगे कोई रुकावट ना खड़ी करो, सानू को मत ना दिओ, क्योंकि तुहाडी ते आप मत मारी है। तुहानू पता ही नहीं कि हुण दुनिया कित्थे पहुंच गई है। बडेरे लोकां नूं आंदे ने दुनिया दे चंद ते पड़ गई, तुसीं हाली ओ बाइबल दीयां गल्लां दे विच फसे खलोते हो। मेरे अजीजों, खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है शरीर भावें जिन्नी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन उसका अंजाम हलाकत है। कलाम च लिखिया वो जिंदगी नूं नहीं पाएगा। रोमियो का खत पढ़िए, पहला बाब। रोमियो का खत उसका पहला बाब। नहीं आए। खुदा ने कलाम से लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना, जब उन्होंने खुदा के कलाम, उसके अहकाम को मानना या उसको पहचानना कि इसमें जिंदगी है, ये जिंदगी का बायस है, जब उन्होंने पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको कैसी अकल के हवाले कर दिया? नापसंदीदा ऐसी अकल जिसको खुदा पसंद नहीं करता। ज़बूर जो पढ़ के आए हैं 78 ज़बूर जो कि खुदा ने उन्होंने खास के मुताबिक उन्होंने खाना मुहैया किया, और उदों इंसान बड़ा खुश होता है जो खुदा की मर्जी नूं मनण दी बजाय जो अपनी मर्जी खुदा ते मुसल्लत करके उस मुकाम नूं भी पा लेंदा है, तरक्की नूं हासिल कर लेंदा है, अपने मतलूबा जिहड़े टारगेट ने जदों उन्हां नूं अचीव कर लेंदा है, तो अपने अंदर समझदा है कि खुदा हार गया है, खुदा नूं बिल आखिर मनना पिया है, खुदा मेरी मर्जी के मुताबिक खुदा ने सारा कुछ किया है। लेकिन लिखा है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। नालायक आते ने जिहड़ियां लायक ना हों,
बस वो हर तरह की नाराजगी जिहड़ी खुदा नूं पसंद नहीं, बदी जितो खुदा नूं नफरत है, लालच जिहड़ा बुत परस्ती के बराबर है, बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही से क्या हुआ, और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए, और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फक्त आप ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी कितने लायक मिले ने अज रोज उठ के वेंदे ना यानी जेड़े लोग बकवास करते ने मोबाइल फोन के उत्ते फिल्मां बना के टिकटॉक बना के हर तरह की बेहूदगी का अखीर करके उस तो बाद इंतजार करते ने वीडियो पाई कितने लाइक आए, कितने व्यूज ने, कितने फॉलोअर वधे ने, ओदे वास्ते ओ बेदीनी ते बेहयाई दी आखिरी हद नूं भी छू जाते हैं। कादे वास्ते कि ना सिर्फ वो खुद ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी। और इस गल का दुनिया के उत्ते कितनी खूबसूरती नाल इबलीस ने पूरा एक नेटवर्क बनाया है, एक पूरा जाल बिछाया है। असीं रोज नेट का नाम लेने आ, सानू पता है जाल है, जाल दे विच इंसान फस जाता है, कोई भी चीज फस जाती है, मजबूर ते लाचार हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद कितनी तेजी ना सारी दुनिया दे विच फसदी जाती है। तुसी कोई आयत पढ़न लई फेसबुक खोल लो, वो आयत पता नहीं कितने पिछले स्टाफ ते रह जाती है, तो बाकी जड़ियां दूसरियां मशहूरियां होंदियां ने, कोई मजाक, कोई ठट्ठा, कोई टिकटॉक, कोई फनी वीडियो, कोई किसी तरह की, किसी को गेम पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को सियासी खबर पसंद ने, तो खोलता तो आयत पढ़न लिए कि चलो सवेरे कोई कलाम पढ़ने, किसी को आयत सेंड करने, उन्होंने उदों पता लगता है जो फोन होता है बस कर भाई मेरी बैटरी हो गई। तो कई बार इंसान इतना जुनूनी हो जाता है कि बैटरी नाल ला के ही चलन दे, हुण ते बंद नहीं ना होना। ना सिर्फ आप वो ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों का नतीजा क्या है। ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। और पहला कुरिन्थियों 10वां बाब, थक नहीं गए, थोड़ा ही टाइम है। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब पहली आयत, ऐ भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता। हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान है। लेकिन उसके बावजूद तौबा करके भी, खुदा की पहचान हासिल करने के बाद भी उसके बदन और खून में शरीक होते रहे, मगर उनमें से अक्सरों से तो मुराद है उन्हां दी अक्सरियत, उन्हां दे विचों ज्यादा तादाद जिहड़ी है उन्हां नाल खुदा नाराज रहा। किन्हां दे नाल? जिन्हां ने एक ही बदल दे थल्ले, एक ही समुद्र दे विच मूसा का बपतिस्मा लिया, आसमानी खुराक खाधी, उन्होंने बड़े एजाज़ात हासिल सन, और यीशु मसीह के सामने आके बड़े फख्र नाल कहते हैं, कहते हैं मूसा ने तो हमें, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, तू कौन सा निशान दिखाता है? यीशु मसीह ने उन्होंने क्या, मैं तुम दसना, तो ग़िज़ा आसमान तो नहीं सी है, वो फानी खुराक सी। तो उन्होंने बड़ा चाह सी इस गल का,
उन्होंने अपने दिनों यीशु मसीह के सामने बड़े फख्र नाल कहा, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, ये उन्होंने आसमानी खुराक खुदा ने मुहैया की थी। तू सानू की समझना है, असि खुदा तो बगैर ही लगे फिरने हैं। अज जिन्होंने तोबा लिखी है ना, तो खासकर जेडे चिट्टे सिर वाले ने, वो आंदे लै तू कल जम के ते हुण सानू दस्सण लगा असां तोबा किंज करनी है ते खुदा ने किंज जिंदगी गुजारनी है, साडी एवें ना गई। उन्होंने यीशु मसीह को कहा, तू केड़ा निशान लैके आया, तू केड़ी कुदरत विखाना है, तू केड़ा नवा काम सानू विखाण लगा है। लेकिन यीशु मसीह ने उन्होंने हकीकत दसी, क्योंकि यीशु मसीह ते भला कित्थों आया? यीशु मसीह को पता सी वो खुराक आसमान तो नहीं सी आई। यीशु मसीह ने दसिया, मूसा ने तो वो मन तुम्हें आसमान से ना दिया, जेड़ी मैं रोटी दवांगा आसमान तो आएगी। लेकिन उसके बावजूद कोई कदर हुई? कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला? लिखा है, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए, वो खुदा की रफाकत के बावजूद उस चट्टान यानी यीशु मसीह में से पीने के बावजूद मर गए, क्योंकि उन्होंने कामों को पसंद नहीं सन। खुदा दा रहम ते किसी शक व शुबे दा उच्च कोई गुंजाइश नहीं कि खुदा ने उन्होंने कितना रहम किया। लेकिन उन्होंने की किया? खुदा ने उन्होंने सिर्फ खुदा हमेशा आजमाया। उन्होंने क्या साढ़े लिए उत्ते कबरां कोई नहीं सन, उत्थे ही मार के दफना देंदे सन, इत्थे सानू भुखे मार लैंदा है। खुदा दा रहम तो ओदे मद्दे मुकाबल बनी इसराइल की बगावत, सरकशी और वो भी मुसलसल। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये वे कि यीशु मसीह आ गया, जिन्हें कहा मैं दुनिया का नूर होकर आया हूं, जो मेरी पैरवी करेगा कहां ना चलेगा? वो किसी भुलेखे च नहीं रहेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। वो तमीज हासिल करेगा कि यीशु मसीह को पहचानने के बाद ईमानदार की जिंदगी का कैसा म्यार होना चाहिए। क्या ईमानदार का की म्यार है? मसीह ईमानदार ने खुदा को कमेटियां वास्ते दुआ करते, चर्च के लोग कहते हैं दुआ करो आपकी साडी कमेटी निकल है। हालांकि यीशु मसीह कह गया है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम इन सब चीजों के मुहताज हो। लोग इतवार ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਫਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਫਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖਲੀਦ ਨਾ ਲੈ। एक ही रोशनी यीशु मसीह ने क्या, वो अंधेरे में ना चलेगा, वो जिंदगी का नूर पाएगा, वो तो हकीकत को जान जाएगा, वो तो सच्चाई के मुआफिक जिंदगी गुजारेगा। अगर वो रास्तबाजी के बायस दुख भी उठाए तो भी वो खुदा पर नालिश नहीं करेगा, खुदा से नाराज नहीं होगा, बल्कि वो पस्तियों में से गुजरता हुआ भी खुदा की सिताइश करता जाएगा। पौलुस ते सिलास ने मिसाल कायम की। स्तिफनस की जान निकलन रही सी, पत्थरां नाल उन्हें मारन रहे सन, उसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज सन। पता नहीं किस तरह उस खुदा दे खादम ने अपनी सारी कुवत इकट्ठी करके उस पत्थरां दी बारिश दे विचों घुटने होया बकायदा। कमाल की किताब च लिखा है, लिखा उसने घुटने होकर ये दुआ की कि बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर वो सो गया। ये उसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज सन। उन्हें नहीं कहा खुदा किथे में तू तो मेरे नाल रहने का वादा किया सी। दुनिया के सारे जिस्मानी लोग कितनी आराम की जिंदगी गुजारन दे, जिन्होंने बचाने लिए तू घलिया उन्हें पत्थर मार मार के मेरी जान लैन दे। यीशु मसीह ने क्या, वो जिंदगी का नूर पाएगा, उसको पता चल जाएगा कि जिंदगी है क्या, यीशु मसीह कौन सी चीज देने के लिए आया है, वो ये जान जाएगा। जे आज 2022 का ईमानदार यही समझ आए, क्योंकि मैं तो बहुत सारे चर्चा में सुनना वा, पादरी साहबान चर्चा में स्पीकर सुनाते हैं कि जेड़ा शख्स यीशु मसीह को आएगा उन्होंने इंज दी बरकतां मिलणगियां, इंज बिल्डिंगां खलो जाणगियां। रसूलां ने किन्ने किन्ने गिरजे बनाए सन, किन्नियां उन्होंने प्रॉपर्टियां खड़ियां कीतियां सन। पतरस जिहड़ा सरबराह सी, मंगण वाले ने बड़ी ही रसना ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਬੋਂ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆ,
कोई जेब च ही कुछ होए, कोई मंगण वाले नूं देण जोगा ही कुछ होए। ते मेरा एक भरा बनिया, हो सकदा कदी वो कलाम सुने तो कहे फिर मेरा नाम लैण दे। वो जदों मैनूं फोन करदा ना, वो मैनूं आंदा लोकां नूं कोई एड देण वाले पादरी बनो, बाहर कोई गोरियां कोलों मंगाओ, कुछ आप खा लो, कुछ लोकां नूं दो, किसी दा भला होएगा ही। यानी अज समझिया जाता है कि बाइबल की खिदमत जिहड़ी है ये सिर्फ लोगों की माली इमदाद करने दे नाल है, लेकिन मेरे अजीजों यसू मसीह ने कितने लोगों दी जिस्मानी जरूरतां पूरीआं करन लई तंजीमां नूं हायर कीता। यसू मसीह ने कितने लोगों के घरां चों भुख मिटाण लई गोरियां नूं इस गल लई हायर कीता कि मैं इत्थे बड़ी वड्डी खिदमत करन आया वां, मेरी हेल्प करो। यसू मसीह नूं जदों लोड़ पई, यसू मसीह ने कहा जो कुछ है तुम थोड़ा बहुत वंड देना सारिਆਂ ਨੂੰ। 5 रोटियां नाल 5000 जा दिते। किसी गोरे काले की कोई मुताजी नहीं की, किसी ने कोई वोचर लेके नहीं घलिया। और इब्तदाई जी कलीसिया है उन्हें किसी को किसी गोरे काले को कोई शय नहीं मंगी। उन्होंने अपन जिंदगियां खर्च कीतियां ने यसू मसीह की अंजील की बशारत लई, क्योंकि यसू मसीह ने उन्होंने दसिया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद की उन्होंने समझ आ गया कि अज जिमें जिमें जमाना गांह जान रहा, मसीही ईमानदार इस गल के कायल ने कि जिहड़ी एडवांस मसीहत है, जिहड़ी जदीद मसीहत है, ਉਹਦੇ अंदर इब्तदाई कलीसिया की जिहड़ी मसीहत है उसकी गुंजाइश नहीं है। वो अज इस दुनिया के नाल रल के नहीं चल सकती इब्तदाई कलीसिया। लेकिन मेरे अजीजों खुदा का कलाम ते खुदा आज कल अबद तक एक जैसा है, किसी इलाके के नाल नहीं बदलता, किसी इलाके के मौसम नाल नहीं बदलता, किसी कल्चर के नाल उहदे कोई तब्दीली नहीं आती और ना किसी जमाने के नाल उहदे कोई तब्दीली आती, बल्कि खुदा का कलाम अटल ते ला तब्दील है। और असी खुदा के कलाम चो पढ़िया है 6वीं आयत में लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी। कौन सी बातें? जो हमने साबका नाफरमानों के बारे में पढ़ी, जो खुदा के बड़े बरगजीदा हुए, जिनको खुदा ने अपना कहा, जिनके लिए खुदा ने गैर कौमों के साथ जंगें लड़ी, जिनके लिए खुदा ने दुनिया में बड़े बड़े अजीब मौजज़ात किए, उनकी जिंदगियां बियाबान में ढेर हो गई। उनके गुनाह के बायस उनका खाना भी उनके मुंह में था। और लिखा ये बातें हमारे वास्ते ताकि हम बुरी चीजों की खास ना करें जैसे उन्होंने की। जिस तरह साबका जमाने च वेने और खुदा दे लोग सानू इस गल की खबरदार करते हैं कि मसीह कलीसिया के अंदर इन्हां लोकां दी कसरत पाई जाएगी। मसीही कलीसिया के अंदर ऐस नमूने के जिहड़े लोग ने वो बड़ी कसरत के नाल वारद होंगे। मसीह कलीसिया के अंदरों ऐसी बगावत खुदा के खिलाफ, खुदा के हुक्मां के बरखिलाफ जिंदगी गुजारने वाले लोग जिहड़े ने वो कलीसिया के आम मैंबर ते मैंबर ने, कलीसिया के लीडर लिखिया है इस तरह के पैदा हो जाएंगे जिहड़े अपनी जिस्मानी खाशां दे मुआफिक चलणगे। मेरे नाल पढ़ो जरा जल्दी दे नाल दूसरा पतरस का दूसरा खत पहली आयत को, दूसरे बाब की पहली आयत को, पतरस का दूसरा खत पूरा दूसरा बाब पहली आयत को। और जिस तरह उस उम्मत में यानी साबका जिनका हाल हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। है कोई बाहर के लोग तो नहीं जिन्होंने मोल लिया है, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बतेरे यानी मसीही लोगों में से ज्यादातर अक्सरियत मसीही और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। शहवत परस्ती आंदे ने दिल की ख्वाहिश के पीछे जिंदगी गुजारनी, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी
और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों को बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाकस्या कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत 10वीं आयत से लिखी है, खुसूसन उनको जाए इबरत बना दिया जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की ऐ जवान को अपनी जवानी में अपने दिल की मंजूरी, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, अपना जी बहला, अपने दिल की मर्जी पूरी कर ले, अपने जिस्म की ख्वाहिशों की पैरवी कर ले, लेकिन ये जान रख के खुदा इन तमाम कामों के लिए तुझे अदालत में लाएगा, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की और हुकूमत यानी खुदा के इख्तियार को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख, और दूसरी कमी क्या है? खुदराई है। वो गुस्ताख हैं, उसके साथ साथ अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। खुदराई कहते हैं जरा अपने दिल की मर्जी ते, अपने दिल की राय दे उत्ते, अपनी जाती जिहड़ी राय वे ओदे उत्ते जिंदगी गुजारता है, तो खुदा नूं भी कुछ नहीं समझदा। वो गुस्ताख हैं, वो खुदराई हैं, और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। इज्जतदार वो नहीं जिहड़े साडे मुआशरे च लोकां नूं लुट पलुट के कतलो गारत करके किसी बड़ी कुर्सी ते बैठ जाण। खुदा दे घर च इज्जतदार वो ने जिहड़े लोग आसमान की बादशाही अपने आप में छोटा करके देखे, जिन्हां वास्ते आसमान ते ताज ने, जिहड़ा खुदा दा ग्रैंड जरगा है, वो जिहड़े 24 बुजुर्ग ने जिहड़े उन्हां दी जिंदगियां दा नमूना लैके जिंदगी गुजारदे ने, खुदा दी नजर च वो इज्जतदार ने। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बाप तो तुम्हें आप ही अजीज रखता है क्योंकि तुमने मुझे अजीज रखा है। जेड़े लोग यीशु मसीह की इज्जत करते हैं, खुदा के कलाम च लिखा है खुदा उनकी इज्जत करता है। खुदा की नजर च इज्जतदार ने, खुदा की नजर च लोग काबिल इज्जत ने जेड़े उहदे कलाम की इज्जत करते हैं। और इत्थे लिखा है वो गुस्ताख हैं, दूसरी कमी खुदराई है, और तीसरी कमी खुदा के लोगों पर लान तान करते हैं। बड़ी दफा अफसोस के नाल किन्ने ईमानदार लोग भी उन्होंने नाल रल जाते हैं, मारे घड़ी की घड़ी शुगर लाने हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पता है शुगर उन्होंने केड़े फायदे लाएगा। जब यीशु मसीह आएगा, कलाम च लिखा है कोई ऐसी गल नहीं जिहड़ी छुपी होए ते खोली, जिन्हें मजाक उड़ाया है उधर उन्हें हिसाब देना पड़ेगा इस गल का। मत्ती दी इंजील के बाद में बात चली गया, मैं कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आज लोग कितने फखर ना कहते हैं ओए पादरी टुकर नहीं लगे फिरदे ने, ओए भाई जेड़े ने अपनी घर दा चुल्हा चलाने लई कच्छे मार के बाइबल टुरे फिरदे ने। ते जदों खातमा लंघदा है ना बाजार च, वो चौकां च थड़ियां ते जिहड़ियां महफिलां लगियां हुंदियां ने ना, वो अपने सारे बाकी काम छड्ड के उन्होंने उत्ते नालिश करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इत्थे कितने चौक ऐसे ने पॉइंट ने स्पैशल जिथे तुसीं जदों भी चले जाओ तुहानूं एक ही शो चलता नजर आएगा। उत्थे तोबा वालियां दे खिलाफ, खादमां दे खिलाफ 24 घंटे बहस चलती हुई। ते जे उत्थे ना मिले तुसीं किसी मरने ते टुर जाओ, किसी मेमोरियल सर्विस ते टुर जाओ, क्योंकि उत्थे गल्लां करने लई ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा मतलब दूसरे इशू नहीं होते। मोस्टली उत्थे जिहड़े निजात याफ्ता लोग ने उन्हां दे बारे खिलाफ नालिश होती, पर कितने लोग उत्थे बह के उन्हां दा हिस्सा बन जाते हैं और वो समझते हैं मैं किहड़ा कोई गलत किया है, करन ते कोई दिया मैं तो सुनता ही रहा वहां। लेकिन कलाम च लिखा है बस गौर करो कि किस तरह सुनते हो, की सुनते हो।
ये सारियां गल्लां दा हिसाब देना पैना है। खुदा अपने लोगों को, कलीसिया के नौजवानों को की चाहता है। अज मौसम ठंडा है, असीं गवाहियां का मौका भी इसलिए नहीं दिता कि असीं अपना मजमून जिहड़ा है पूरा कर सकीए। शायद किसी को कोई नाराजगी भी होई कि अज गवाहियां का मौका नहीं दिता, लेकिन सिर्फ कलाम के वास्ते असीं इकट्ठी कंबाइन दुआ कर ली। असीं खुदा के कलाम चों ऐसी निशानदेही पढ़ी है, खुदा के कलाम चों निशानियां पढ़ रहे हैं कि मसीही जिहड़ी कलीसिया है, मसीही जिहड़े लोग ने जिन्हां दा नक्शा असीं पुराने अहदनामे चों पढ़िया है, जिन्हां ते खुदा दा गज़ब नाज़िल होया, बरगज़ीदा होने के बावजूद जिन्हां नूं खुदा ने दुनिया की जाए इबरत बनाया, मसीही लोगों के अंदर उन्हां लोगों की कोई कमी नहीं। ये जानना इसलिए जरूरी है, इनू दोहराना इसलिए जरूरी है कि असीं किसी मुगालते च जिंदगी ना गुजारीए कि अज मसीही जिहड़े ने वो बड़ी तहरीक के नाल सारे मसीही एक वड्डे बड़े खुदा दे फरमाबरदार ने। अज तो इन्ने खोखले मसीही ने कि पुराने लोगों के बारे चाहते हैं, बेचारे गोया सुटते सन, उन्होंने बेचारियां नूं इन्ना कलाम नहीं सी आउंदा, उन्होंने इन्नी कलाम की रोशनी नहीं सी। लेकिन मेरे जीजो सारी जिंदगी बुकना लस्सी पींदे रहे ने, इन्होंने अपना ईमान नहीं छड्डिया। जमीन के उत्ते जानवर की मानत बह के जिंदगी गुजारी है, लोग उन्होंने अपने नाल मंजी ते नहीं बैठ देंगे। उन्होंने अपना मुकाम बदलने की कोशिश नहीं की, मंजी ते बैठ ली, अपना ईमान नहीं बेचिया। अज जिहड़े 2022 के मसीह ने ना, वो इन्ने मजबूत ने, 10 रुपये लिए ईमानदार विक जाता है। फेरी वाला 10 रुपये बाद दे देना, ईमानदारी समझ के मसीह लोग जेब च पा लेते हैं। वहां ने सारा दिन बड़ा लुटते हैं, इन्होंने भी इंज निकलने भाई तू जरा गलत करने का जवाब खुदा ने नहीं लेना तेरे को। अज ईमानदारी, परहेजगारी, सच्चाई, दीनदारी मसीहां दे अंदरों मिटदी जाती है। ये यीशु मसीह की आमदे सानी का बड़ा वाज़िया निशान है कि मसीही लोगों के अंदर हैवानियत जिहड़ी है वो पैदा हो गई। हालांकि खुदा ने साडे वास्ते की जिम्मेदारी रखी है। पढ़ो जरा मेरे नाल तीतस का खत, दूसरा बाब। थोड़ा रह गया क्योंकि असी अपने मजमून के एंड पे पहुंच गए। तीतस का खत, दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत। एक खुदा की मांग है ईमानदारां तो, ईमानदारां की आल औलाद तो। मसीही जिहड़े नौजवान ने उन्होंने इस गल की इजाजत नहीं कि वो इस जमहूरी दुनिया च अपने दिल की मर्जी के मुआफिक जिंदगी गुजारन। तीतस का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का, और खुदा का वो फजल हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में ऐसे ही जिंदगी से जिहड़ी गुजार रहे हैं, और मौजूदा जहान में परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। रोमियो के खत लिखे है 12वें बाब की पहली आयत से, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। बल्कि दूसरी आयत से, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और कुलसियों के खत को पढ़िए, थोड़ा जल्दी खत्म कर दें। तीसरा बाब, कुलसियों का खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 5वीं आयत। फिलिपियों तो के कुलसियों का खत, उसका तीसरा बाब। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। ये तो मुराद है कि अपने जिस्म दियां ख्वाहिशां नूं यीशु मसीह दे विच मार दवो। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो कहाँ हैं, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत। और चौथी चीज क्या, क्योंकि इन्हें बड़ा मामूली समझा जाता है। खास नूं जिहड़ी खास पैदा होती है ना दुनिया वर्गा बनन दी, दुनिया के नाल चलन दी, दुनिया वर्गी शक्ल इख्तियार करन दी। लिखा है कि हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश
और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। क्यों मुर्दा करो? कि इन्हीं के सबब से खुदा का गजब, जो खुदा के हुक्म को नहीं मानते वो ही नाफरमान होते हैं ना, कि इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। यानी खुदा गजब नाक होता है नाफरमानी के बायस। तो मोदी इसका दूसरा खत, दूसरा बाब, पते लिखा है जवान तो अपनी जवानी में अपना जी बहला, अपने दिल की और आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन फजल की कहता है जवानी की ख्वाहिशों से, किसकी ख्वाहिशों से? तो हम ते बच्चे कहते हैं 4 दिन की जवानी है, 4 दिन कोई मौज ना जिंदगी गुजार लें, तो साढ़े माँ प्यो तो चाहते ही नहीं कि असी भी दुनिया से कोई 4 दिन खुशी ना गुजार लेंगे। ते खुशी काहदे च वे? खुदा दे हुक्मां च। कलाम च ते लिखिया है कि खुदावंद में खुश रहो, लेकिन आज का नौजवान की कहता है वो आंदा मैनूं दुनिया में खुश हो रहने दे। और लिखिया है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, इहदे कोलों पिछा छड़ा। जवानी दी ख्वाहिशां जड़ियां ने तेनू गर्क कर दियां, इन्हां दे बायस खुदा दा गजब नाज़िल होएगा तेरे पे। और कर की जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ मिलकर, यानी कि उनकी रफाकत को हासिल कर, उनके साथ रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो। उन्हें दे विच कोई भी ना ते फेसबुक के, ना यूट्यूब है, ना इचे टिकटॉक दी कोई ऐप है, ना कोई होर ऐसी कोई नवी ऐप है जिससे नौजवानों का दिल लगता हो। हुण जो नौजवान नूं खुदा दा कलाम ये कहता है कि रास्तबाजी, ईमान, मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, ते जवान नौजवान ते अपने आप समझदा मैं अपने बुढ़ा हो गया, जिहड़ा मेरे मां प्यो या पादरी मेरे मगन चढ़ गए ने कि भाई तौबा कर ले, इन्हां सारे बुरे कामां तो जान छड़ा। क्योंकि अज दा ते नौजवान समझदा है कि इस उम्र दा ही ते हक है कि मैं जिस तरह की मर्जी बेकायदा ते बेरवा रवी दी जिंदगी गुजार के अपने दिल नूं खुश करा। लेकिन असी पहला हवाला पढ़िया कि तू अपने दिल नूं खुश कर ले, लेकिन इस खुशी दे बायस, इस दिल दियां खुशियां दे बायस तेनू अदालत च खड़ा किया जाएगा, तेनू ना सारे कामां दी सजा सुनाई जाएगी। और जिन्हां ने मसीह को अपनाया है, आज दुनिया के उत्ते कोई पहले नौजवान बच्चे नहीं जिन्हां दी आज 18 साल, 26 साल, 30 साल उम्र है, 12 साल उम्र है, कोई 16 साल उम्र है। ये आज दुनिया के कोई पहले नौजवान नहीं, बल्कि इस तो पीछे चले जाइए ना तो वो 12-12 साल के जो नौजवान मुंडे ने वो हुण दे गभरू जवानां नालों ज्यादा वो खूबरू जवान होंदे सन। दाऊद हाली बालक च नहीं ना गिणिया जाता जदों उन्हें जाति जूलियत नूं मारिया, यानी इन्ने वो मतलब कादावर ते खूबसूरत जड़े ने वो परवरिश पाते सन बच्चे जेडे आज तो पिछा होंदे सन। ते 2000 साल पहलों कहते होने स्टीफनस के बारे में लिखा है कि वो कोई वडेरा बंदा सी या इब्तदाई मसीह कलीसिया दे विच नौजवान नहीं सन। जे नहीं सन ते नौजवानां नूं ते लिखिया है, ऐ भी उदों दा ही लिखिया है, इब्तदाई कलीसिया भी सारी जड़ी हदायत लिखी है, उदों भी नौजवान मसीह कलीसिया दे अंदर है सन। ते नौजवानां दी जरूरत लिखी है ना कि तू जवानी दी ख्वाहिशां तो भज। ते नमूना खुदा दा बंदा पौलुस देंदा है उन्हां नौजवानां दा, गलतियों दा खातों दा 5वां बाब। गलतियों 5वां बाब। उन्हीं 24वीं आयत। और जो मसीह के हैं, यानी जो ये समझते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया है, जिन नौजवानों ने तौबा की है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के मज़बा पर रखी हुई हैं,
लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और खाशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने क्या किया है, अपने जिस्म को उसकी रगतों और खाशों समेत सलीब पर खींच दिया। खाली जिस्म को सलीब पर नहीं खींच दिया, खाशों को खुला छोड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जिस्म को उसकी खाशों और जिस्मानी रगतों समेत उन्होंने सलीब पर यीशु के साथ मसलूब कर दिया। जिदे बायस खुदा बंदा पौलुस कहता, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। कि मरिया बंदा किस तरह अपने जिस्म की पैरवी कर सकता है? कि ईमानदारां दे कोल बड़ा बड़ा हथियार है इबलीस के खिलाफ, ओदी गुमराही के खिलाफ। जिन्हां नौजवानां ने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह नूं दित्तियां ने, ਜਿਹੜੇ नवे सिरे तो पैदा होए ने, ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੂਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ईमानदार नौजवान बच्चों में फरेब दिता है कि तुसी तौबा कीती है, नवे सिरे तो पैदा हुए हो, आत्मा दा मसा पाया है कि दुनिया दे उत्ते तुसी बड़ा बड़ा मारका मार चुके हो और ये तुम्हारी निजात कन्फर्म होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंज नहीं मिलनी, जान देन तक ते किदे नाल वफादार है? अपनी जिस्मानी खाशा नाल, अपनी अखां की मंजूरी से चल, जान देन तक उस वादे दे नाल वफादार रह जिहड़ा वादा तू खुदा नाल कीता है। बहुत सारे गवाहां दे सामने अच्छा इकरार कीता है, अपनी जिंदगी नूं जदों तू खुदा दे मज़बे ते रख दिता है, अपने अजाब गिन गिन के तू खुदा दे मज़बे ते रखे ने। खुदा मैं अपने हाथ तेरे मज़बे ते रखना, मैं अपने कान तेरे मज़बे ते रखना, मैं अपनी अखां तेरे मज़बे ते रखना, मैं अपनी नक तेरे मज़बे ते रखना, मैं अपना मुंह तेरे मज़बे ते रखना, मैं अपना दिल दिमाग तेरे मज़बे ते रखना। खुदा चाहता है कि जिहड़े मसीही ईमानदार ने, खासकर जिहड़े नौजवान ने, खुदा उन्हां तो बड़ी उम्मीद करदा है कि वो खुदा दे फजल दे विच अपनी जिंदगी गुजारन, जिस्म दी खाशां दी पैरवी ना करन। इस दुनिया नूं ते जिहड़ा अज बड़ा आम ट्रेंड है कि नौजवानों ते हुण नौजवानों नूं किहड़ा रोक सकदा है, और नौजवानों को केड़ा कुछ समझाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अपने इस कलाम को सब तो ज्यादा इज्जत देता है। असी चाहे नौजवान होइए, वडेरे होइए, ते चाहे असी जिंदगी के जेड़े मर्जी हिस्से दे विच हां, खुदा अपने कलाम के मुकाबले च किसी शख्स को रियायत नहीं देता कि अगर वो नौजवान है तो अपने दिल की मर्जी कर ले, कोई गल नहीं। खुदा भी जानता है कि नौजवान है। खुदा कहता है कि वो अपना मन, अपना तन, अपनी जिंदगी की हर चीज यीशु मसीह के नाल मसलूब करके अपनी जिंदगी में कुर्बानी बना के खुदा के नाल वफादार रहे। और ऐसे जिहड़े जवान ने, उन्हां जवानों तो असीं पता गीत गाने हैं, जवानी के दिनों में जो मसीह को याद करते हैं। मुबारक वो जवान है जो मसीह को याद करते हैं। अज के जवान 2 दिन फेसबुक पर नमाया ना हुए कि लोग पैदल घर आ जाते हैं, की गल एक पोस्ट नहीं चलाई, फोन बंद है। एक घंटा के नौजवान का फोन बंद हो गया, गुआढ़ी फोन करके पूछते हैं की गल कह रहे, फोन खराब हो गया, कोई मुश्किल पै गई, बैलेंस नहीं तो मैं करा देना हूँ, वाईफाई का मैं तुहानूं पासवर्ड दे देना वा, मेरे घरों चला लो। लेकिन असी गीत गाते सा, जवानी के दिनों में जो मसीह को याद करते हैं, मुबारक वो जवान हैं जो मसीह को शाद करते हैं, फरिश्तों से भी अफजल है, वो सब जन्नत के वारिस हैं, वो मरकर लाखों जहां बात करते हैं, जेड़े मसीह को खुश करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अज असी अपने खानदाना के अंदर असी माँ प्यो होके कभी इस गल को कमजोरी ना बनाइए कि जी हुण नौजवानों को किहड़ा समझाए, उन्हों का दौर है, उन्हों का जोर है, वो अपनी मर्जी करते हैं।
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਏ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ? ਮਾਪਿਓ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰੇ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰੋਇਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਮਰਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਚੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦੀਬ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ, ਜਬ ਤੱਕ सांस है तब तक आस है, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਦੀਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਛੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਵਾਕਈ